वृषभ राशि के सभी दोस्तों का समय बदल चुका है। 13 तारीख को जैसे ही मंगल का गोचर हुआ, फिर 5वें घर से छठे घर में मंगल आ चुके हैं। इसके बाद से आपका समय बदल चुका है। ये समय आपकी मेहनत के फल का समय है और इस वीक में आप देखिएगा कैसे कुछ नया आपके लाइफ में होता है। पुराने प्रयासों का पूरा फल आपको मिलता है और स्पेशली कामकाज के मामले में आपको कोई विशेष राहत मिलेगी, विशेष कोई शुभ समाचार मिलेगा। और जिन लोगों को कोर्ट कचहरी ने परेशान कर रखा है, शत्रु बाधा किसी तरह की है, किसी से बहुत परेशान हो, उन लोगों के साथ में क्या अच्छा होने वाला है वो हम देखेंगे। अभी देखिए, ये केवल आपका राशिफल नहीं है, हमने पूरे 7 डेज के लिए आपका प्लानर बनाया है कि 7 दिनों में आपकी राशि के अलावा कुछ पंचांग में ऐसी चीजें होती हैं, कुछ तिथिवार नक्षत्र योग करण ऐसा होता है, कोई सम्मिश्रण के उस दिन किया गया काम सबके लिए खराब होता है। इस वीक में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, वो सब भी आपके लिए इसी वीडियो में हम लेके आए हैं। तो राशिफल के साथ में आप देखिए। अभी देखिए, इस वीक में अगर बात की जाए तो सबसे पहले सप्ताह में जो शुरुआती समय है, 15 तारीख का जो समय है आपका, ये 15 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे 15 और 16 तारीख के दिन। गजकेसरी योग का अर्थ है कि जो भी काम आप करोगे उस काम में फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ही होगा, साथ में कहीं ना कहीं सम्मान शामिल है। जिस घर में योग बनता है वो घर एक्टिवेट हो जाता है। अभी सेकंड हाउस में बन रहा है, दूसरा घर आपका एक्टिवेट हो चुका है। फाइनेंस के मामले में ये वीक और वीक में भी ये 2 दिन 15 और 16 ये विशेष अच्छे आपके लिए जाएंगे। अगर कोई कम्युनिकेशन का कोई पार्ट है, कहीं किसी से मीटिंग करके कोई बातचीत आपको फाइनलाइज करनी है, कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं, कुछ नया निर्णय लेने जा रहे हैं, उसके लिए भी 15 और 16 दोनों दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके बाद स्पेशली 15 और 16 तारीख का दिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, उन लोगों को इन 2 दिनों में बहुत खास रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम अगर वगैरह अगर कुछ होने वाला है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो फोकस बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये 15 और 16 तारीख का दिन इन लोगों के लिए अच्छा है। 17 और 18 तारीख की अगर हम बात करें, 17 और 18 में थर्ड हाउस में चंद्रमा गोचर करेंगे। तीसरे घर में चंद्रमा जब गोचर करता है तो एक तो व्यक्ति के मन में बड़ी विचारों में उथल पुथल मची रहती है। चर राशि में चंद्रमा का गोचर है, विचार एक जगह स्थिर नहीं होंगे। क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई भी काम अगर आप करोगे तो ठीक है। जिन लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रहती है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग जरा सा परेशान आपको करेगी। बाकी मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप किसी भी काम की मार्केटिंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्रा का फायदा आपको निकल के आएगा। इस वीक में ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है कि कहीं अगर कहीं यात्रा करके कि दूसरी जगह जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, शहर से कहीं दूर हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ ऐसा है, उन लोगों को विशेष फायदा भी रहेगा। विदेश यात्रा में जो लोग हैं, जो अपने घर छोड़ के दूसरी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। बिजनेस की बात अगर करें तो ऐसे सभी व्यापार जो सफेद रंग की चीजों से जुड़े हैं, लिक्विड आइटम से जुड़े हैं, या प्लास्टिक के आइटम्स हो गए, चमकीली वस्तुएं हो गई, या ऐसे प्रोडक्ट जिनके खरीदार बायर्स महिलाएं हैं, उस सभी तरह के बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पेपर इंडस्ट्री में या लिक्विड आइटम का अगर आपका कोई काम है किसी तरह का, तो भी आपके लिए फायदा है। बाकी अगर आपका व्यापार अपने जन्म स्थान से दूर कहीं पर है, कि आपका बर्थ किसी दूसरी जगह का है, आप रहते कहीं और हैं, तो आपके लिए समय अच्छा जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा टाइम है 17 और 18 का। 19, 20 और 21 इन 3 दिनों की अगर हम बात करें तो देखिए, इन 3 दिनों के अंदर चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रहण योग बन रहा है। केतु चंद्रमा शुक्र के साथ है। कहीं ना कहीं देखिए, शुक्र चंद्रमा का योग तो ठीक होता है, ये फैमिली में रिलेशन मजबूत करता है, लोगों के साथ में रिश्ते डेवलप होते हैं, पारिवारिक जनों के साथ में अच्छी उठ बैठ रहती है, मन थोड़ा सा प्रसन्न रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं केतु और चंद्रमा का योग खराब है, तो यह आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। गुस्सा, सडन गुस्सा आ सकता है, स्वभाव में थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि बात करते करते गुस्सा आ जाए, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहे, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये ध्यान नहीं रहे आपको। इन 3 दिनों में इस बात का बहुत ध्यान रखना। ओवर थिंकिंग ज्यादा परेशान करेगी। विचार, एक बार दिमाग में कुछ आ गया, कोई टॉपिक ऐसा हो गया तो बस वो निकलेगा नहीं फटाफट से, और बस आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। शरीर थोड़ा साथ देगा नहीं, आलस्य थोड़ा सा बढ़ा हुआ रह सकता है, क्योंकि एक तरफ तो चंद्र ग्रहण योग का समय रहेगा, दूसरा 21 तारीख के दिन वैसे भी अमावस्या है। अमावस के दिन में मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है, शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। और विशेष तौर पर ऐसे सभी लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ,
अगर विराजमान है, इनमें से किसी भी ग्रह के साथ कोई योग बना रखा है, उन लोगों को खास तौर पे 20 और 21 तारीख के दिन बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्र ग्रहण योग है और गोचर में भी चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, इस तरह की परेशानियां आपको परेशान करेंगी। लोगों के साथ में रिश्ते आपके ब्रेक होंगे। सपोज दैट, मान लीजिए आप विवाह के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो हो सकता है बातचीत तो आपकी चले पर वो फाइनलाइज नहीं हो पाए, कोई ना कोई दिक्कत वहां पे आपको आ जाए, थोड़ा सा रिश्ता आपका ब्रेक हो जाए, बनते बनते बात बिगड़ जाए। तो ओवरऑल वृषभ राशि को समय फिलहाल ठीक है। मंगल के चेंज होने से थोड़ा सा शत्रु बाधा में कमी आएगी, रोग ऋण शत्रु से आपको राहत प्राप्त होगी, और शनि के एकादश भाव में होने के कारण मित्रों के सहयोग से आपका काम बनेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना, शरीर में हल्का सा आलस्य बढ़ सकता है, कफ जनित रोग परेशान कर सकता है। पूरे वीक में 15 से 21 तक की जो 7 दिन है, ये दिन पंचांग के अनुसार इन दिनों में क्या खास है वो हम आपको बता देते हैं ताकि उसका फायदा आपको मिले। देखिए, 15 तारीख को नवमी और व्यतिपात योग है। ये दिन किसी भी काम पे करने के लिए अच्छा नहीं होता है। जो काम आप करोगे उसमें कोई ना कोई अड़चन, बाधा, दिक्कत आपको आएगी। रिक्ता तिथि है, जो काम करोगे फाइनेंशियल मैटर में उसका रिजल्ट उल्टा निकल के आएगा। 16 तारीख दशमी तिथि, पूर्णा तिथि है। इस दिन जो काम करोगे पूर्ण होके आएगा। तो बस आपको शुरू करना है, स्टार्टिंग आपको करनी है, सक्सेसफुली वो काम कंप्लीट होगा। इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं। 17 तारीख को एकादशी है। एकादशी पे अधिकतर लोग व्रत रखते हैं। अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो हो सके तो इस दिन आप अन्न कम से कम खाइए, क्योंकि अन्न में पाप माना जाता है। 18 तारीख का दिन गुरु पुष्य मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा दिन है, बड़ा रेयर डे है, बड़ी मुश्किलों से दिन मिलता है। इस दिन जो काम किया जाता है उसका रिजल्ट कई गुना अच्छा रहता है। स्पेशली जो लोग पूजा पाठ के फील्ड में हैं, तंत्र मंत्र अध्यात्म से जुड़े हैं, उन लोगों को ये दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं इस दिन का फायदा उठाना चाहिए, और कोई विशेष उपाय, कोई विशेष अनुष्ठान आप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के निवारण के लिए कोई उपाय करना हो तो बेस्ट है आपके लिए। 19 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष का व्रत भी कुछ लोग रखते हैं, स्पेशली जिन लोगों को संतान से जुड़ी समस्या है उन लोगों को प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। जहां हस्बैंड वाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स ज्यादा रहते हैं, वहां भी प्रदोष का दिन करना चाहिए। ये दिन उस बहुत ही अच्छा है शिव पार्वती जी की पूजा पाठ के लिए। 20 तारीख को चतुर्दशी है, लेकिन शनिवार का दिन होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बन गया। इस दिन जो काम किया जाएगा वो सिद्ध होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और 21 तारीख जो लास्ट डे है हमारा, 21 तारीख के दिन अमावस्या है, देव पितृकारी अमावस्या है। पितरों से संबंधित कोई काम कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो। जो अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार रहता है, उसके वजन के बराबर अन्न का दान करने से कहीं ना कहीं पीड़ा से काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अमावस के दिन कोई काम अगर किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा उल्टा होता है। तो ये सारे 7 दिन हमने आपको बताया आपके राशिफल के अनुसार और दैनिक पंचांग के अनुसार। इसी अनुसार आपको ध्यान रखना है। ये राशिफल कैसा लगा बताइएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।